नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट अपील से संबंधित सेक्शंस कौन से होते हैं, वो हमने देखे थे। कहाँ से कहाँ तक थे? सेक्शन 96 से लेके 99 तक थे। ठीक है, फर्स्ट अपील से संबंधित, यानी डिग्री की फर्स्ट अपील। आज हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर 41 मैंने पहले भी बताया था। ऑर्डर 41 क्या है? डिग्री की, मूल डिग्री की अपील, यानी डिग्री की फर्स्ट अपील से संबंधित जो प्रोविज़न दिए हुए हैं, जो प्रक्रिया दी है, जो प्रोसीजर दिया है, वो कहाँ पे दिया है? ऑर्डर 41 में दिया है। ऑर्डर 41 में टोटल रूल कितने हैं? 37। कितने रूल हैं? 37। सारे रूल्स अपने को नहीं पढ़ने हैं, कुछ रूल्स मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रूल 1, ऑर्डर 41 का रूल 1 ये कह रहा है कि अपील का प्रारूप ज्ञापन के साथ में क्या क्या दिया जाएगा। यानी एक अपील जब न्यायालय में फाइल की जाती है तो उसके मेमोरेंडम, यानी एक परफॉर्मा होता है मेमोरेंडम, अपील का एक मेमोरेंडम फिक्स होता है, तो उस मेमोरेंडम के साथ में क्या दिया जाएगा, उस मेमोरेंडम में क्या लिखा जाएगा, वो सब यहाँ रूल 1 में बताया है कि अपील का प्रारूप ज्ञापन के साथ में क्या क्या दिया जाएगा। तो अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाएगा? अपील का ज्ञापन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? अपीलार्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा या उसके प्लीडर द्वारा। किसके द्वारा साइन किया जाएगा अपील का ज्ञापन? अपीलार्थी द्वारा, अपीलांत द्वारा या उसके प्लीडर द्वारा सिग्नेचर साइन किया जाएगा। अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किसको किया जाएगा? अपील न्यायालय को, अपील न्यायालय को या प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऑथराइज्ड किसी ऑफिसर को फाइल किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। कौन प्रस्तुत करेगा? अपीलार्थी या उसका प्लीडर प्रस्तुत करेगा। किसको पेश करेगा? अपील न्यायालय में, या अपील न्यायालय या ऑथराइज्ड कोई ऑफिसर है, अधिकारी है, उसको अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। और अपील के ज्ञापन में, जब अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ में एक डिग्री की कॉपी फाइल, एक प्रति होगी। कौन सी डिग्री? जिसकी अपील की जा रही है। यानी एक्स और वाई के बीच में कोई वाद आया था, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में कोई वाद चल रहा था, डिग्री आई किसके फेवर में? एक्स के फेवर में डिग्री आ गई, तो इसके विरुद्ध अपील कौन करेगा? इसके विरुद्ध अपील करेगा वाई। तो एक्स के फेवर में जो डिग्री आई है उसके विरुद्ध वाई अपील कर रहा है, तो अपील करते समय, यानी अपील के मेमोरेंडम के साथ में जो एक्स के फेवर में जो डिग्री आई है या जिस डिग्री के विरुद्ध अपील करनी है, उसकी एक कॉपी, एक प्रति न्यायालय में संलग्न करनी होगी। नहीं तो न्यायालय, अपील न्यायालय को पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी डिग्री की अपील की गई है? तो जिस भी डिग्री के विरुद्ध अपील करनी है उसकी एक कॉपी अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। इसमें बताया, परंतु बताया कि जहां 2 या 2 से अधिक वादी हैं या 2 या 2 से अधिक प्रतिवादी हैं किसी वाद में, और उन सब का विचारण एक साथ चला, या कई वादियों के विरुद्ध, कई वादियों के द्वारा कोई वाद किसी एक प्रतिवादी के विरुद्ध फाइल किया है, और उन सब का क्या जॉइंट विचारण, कि कई वादों का जॉइंट संयुक्त विचारण किया गया, और उसमें जो डिग्री आती है वो क्या है? एकल डिग्री आएगी। तो अब उनमें से अगर कोई उस निर्णय या उस डिग्री के विरुद्ध अपील करना चाहता है तो कोई भी एक पक्षकार
जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है वो उस डिग्री, संपूर्ण डिग्री के विरुद्ध अपील फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं कि हर एक वाद जिनका जॉइंट विचारण हो अलग अलग डिग्री आई तो हर एक डिग्री को न्यायालय में पेश करे, ये आवश्यक नहीं है। डिग्री की एक कॉपी न्यायालय में पेश करना पर्याप्त होगा। फिर आता है ऑर्डर रूल 1 का ही सब क्लोज 2। ये रूल 1 का फर्स्ट जो क्लोज था उसमें तो बताया कि कौन होगा, पेश कौन करेगा अपील का ज्ञापन, किसको प्रस्तुत किया जाएगा और डिग्री की उसमें एक कॉपी होगी। रूल 1 का सेकंड सब क्लोज ये कह रहा है ज्ञापन की अंतर्वस्तु क्या होगी, यानी कंटेंट्स क्या होंगे। रूल 1 ऑर्डर 41 का रूल 1 का सब क्लोज 2 ज्ञापन की अंतर्वस्तु बताता है। ठीक है, ज्ञापन की अंतर्वस्तु बताता है, यानी ये जो सब रूल 2 है ये कहता है कि अपील का जो मेमोरेंडम होगा उसके कंटेंट्स क्या होंगे। तो उसमें जिस डिग्री की अपील की जा रही है, यानी जिस डिग्री के विरुद्ध अपील की जा रही उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शन है आपको, कि डिग्री के इस पॉइंट में मुझे ऑब्जेक्शन है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन है, यानी वो ऑब्जेक्शन, वो आक्षेप लिखे जाएंगे कि डिग्री की किस किस बात पर आपको ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ही तो होगा तभी तो वो अपील कर रहा है, वो यानी वो ऑब्जेक्शन के पॉइंट लिखे जाएंगे, डिग्री के किस किस बिंदु पर ऑब्जेक्शन आक्षेप है। उन ऑब्जेक्शंस को, उन आक्षेपों को संख्यांकित करके लिखा जाएगा कि डिग्री के पैरा नंबर 2 पे मुझे ये ऑब्जेक्शन है, डिग्री के पैरा नंबर 3 में मुझे ये ऑब्जेक्शन है, डिग्री के पैरा नंबर 4 में मुझे ये ऑब्जेक्शन है। यानी इनको क्या है, संख्याकित किया जाएगा। फर्स्ट पैरे में मुझे ये ऑब्जेक्शन है, फिर आता है सेकंड पैरा कि मुझे इसमें ये ऑब्जेक्शन है, यानी उसको संख्यांकित किया जाएगा और पैराओं में लिखा जाएगा। पैराग्राफ अलग अलग बना के लिया, हर एक ऑब्जेक्शन अलग पैराग्राफ में लिखा जाएगा। जैसा कि अपन वाद पत्र लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, वाद पत्र की जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन सब को क्या करते हैं अपन हर एक पैरा बना के लिखते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्शन को संख्यांकित किया जाएगा और पैराओं में लिखा जाएगा। फिर आता है रूल 1 का ही सब रूल 3। ये कह रहा है कि अगर कोई डिग्री धन के भुगतान से संबंधित है, यानी अगर x और y के बीच में वाद चल रहा था, x के फेवर में डिग्री आई कि y उसको 5 लाख रुपए भुगतान करेगा। किसके फेवर में आई, x के फेवर में आई, x को 5 लाख रुपए की डिग्री मिल गई। अब डिग्री का एग्जीक्यूशन होने वाला हो तो y उसके विरुद्ध अपील करना चाहता है, y 5 लाख रुपए x को देना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, वो उस डिग्री के विरुद्ध अपील करेगा। जहां कोई डिग्री धन के भुगतान से संबंधित है तो वहां अपील न्यायालय अपीलार्थी को कहेगा कि आप पहले प्रतिभूति न्यायालय में जमा कराओ, श्योरिटी जमा कराओ। अगर वो श्योरिटी जमा कराएगा तो हुई उसका अपील ग्रहण की जाएगी, अन्यथा अपील खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जहां डिग्री धन के भुगतान से संबंधित है वहां अपील न्यायालय अपीलार्थी को कहेगा कि आप पहले श्योरिटी जमा कराओ, वो प्रतिभूति जमा कराएगा न्यायालय में, तभी वो अपील ग्रहण की जाएगी, अन्यथा ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आता है ऑर्डर 41 का रूल 2 के आधार जो अपील में लिखे जाएंगे, यानी अपील का जो मेमोरेंडम रूल 1 में तैयार किया गया, यानी ऑब्जेक्शंस जो लिखे गए थे, आक्षेप लिखे गए थे, उन ऑब्जेक्शंस को ही न्यायालय सुनेगा अपीलार्थी को। मान लो अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी ने किसी भी डिग्री के विरुद्ध 5 ऑब्जेक्शन किए,
कि इस डिग्री का ये पॉइंट मुझे स्वीकार नहीं है, या इस पे मुझे ये ऑब्जेक्शन है, या इस पे मुझे ये ऑब्जेक्शन है। मतलब उसने टोटल एग्जाम्पल 5 ऑब्जेक्शन उसने अपील के ज्ञापन में लिख दिए। फिर वो वहां जब अपील न्यायालय में सुनवाई हो रही है तो अपीलार्थी को उन 5 ऑब्जेक्शंस पर ही सुना जाएगा, उन 5 ऑब्जेक्शन पे ही सुना जाएगा। उन 5 ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त या के अलावा उसको ना तो सुना जाएगा, ना उसे साक्ष्य पेश करने की इजाजत दी जाएगी। यानी अपीलार्थी ने जितने ऑब्जेक्शंस उस अपील के मेमोरेंडम में डाले हैं उन पर ही न्यायालय उसको सुनवाई करेगा, उस पर ही उसे बोलने का मौका दिया जाएगा। यानी उसके अलावा अपीलार्थी को सुना नहीं जाएगा। लेकिन अपील न्यायालय जब अपना विनिश्चय करता है, यानी अपीलीय डिग्री जब जारी करता है, तो अपील न्यायालय पे ये बाउंडेशन नहीं है कि वो उन 5 ऑब्जेक्शन पर ही अपना विनिश्चय आधारित करे। अपील न्यायालय के पास ये पावर है कि वो उन 5 ऑब्जेक्शन के अलावा ही और भी कई बिंदुओं पर अपना विनिश्चय आधारित कर सकता है। परंतु जहां वो अन्य आधारों पर उन 5 ऑब्जेक्शन के अलावा किसी अन्य आधार पर अपील न्यायालय अपना विनिश्चय आधारित करता है, वहां न्यायालय अपील न्यायालय को प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होगा। समझ आया क्या है? रूल 2 ये कह रहा है कि अगर उसने ऑब्जेक्शन में 5 डिग्री पर 5 ही ऑब्जेक्शन लगाए, आक्षेप किए उसने कि मुझे इन 5 पॉइंटों पे चैलेंज करना है डिग्री को, तो अपील न्यायालय अपीलार्थी को सिर्फ उन 5 बिंदुओं पर ही सुनेगा। अगर न्यायालय इजाजत दे देता है तो अतिरिक्त सुना जा सकता है। बिना न्यायालय की इजाजत के जो मेमोरेंडम में जितने ऑब्जेक्शन उसने लिखे हैं उन्हीं पर सुना जाएगा, उसके अलावा नहीं सुना जाएगा बिना न्यायालय की परमिशन के। लेकिन अपील न्यायालय जब अपना विनिश्चय करता है, अपना डिसीजन करता है, तो वो मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्शन किए हैं उसके अलावा भी अपना विनिश्चय किन्हीं अन्य आधारों पे आधारित कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि ज्ञापन का नामंजूर किया जाना या संशोधन। अपील का जो मेमोरेंडम होता है अपील न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किया जाता है, तो अपील न्यायालय देखता है कि रूल 1 या रूल 2 के अकॉर्डिंग अगर उसे विरचित नहीं किया गया है, यानी उसकी अंतर्वस्तु सही नहीं है, एक कहानी बना के लिख दी, तो क्या ऐसा मेमोरेंडम स्वीकार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूल 1 की पालना के अनुसार नहीं है। इसलिए अपील न्यायालय क्या करेगा कि देखता है कि रूल 1 या रूल 2 की पालना में ज्ञापन को लिखा गया है या नहीं लिखा गया। अगर नहीं लिखा गया है तो अपील न्यायालय उस ज्ञापन को अपील को नामंजूर कर सकता है। ठीक है, नामंजूर डिसमिस कर सकता है। जहां अपील न्यायालय अपील के ज्ञापन को नामंजूर करता है, खारिज करता है, वहां नामंजूर करने के रीजंस लिखेगा, कारण लिखेगा कि क्यों वो क्यों इस अपील के ज्ञापन को वो नामंजूर कर रहा है। और संशोधन, अगर अपील न्यायालय को लगता है कि इस ज्ञापन में कुछ आवश्यक चीज थी जिसको लिखा नहीं गया है और उसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, तो अपील न्यायालय संशोधन करने के लिए वो अपील का ज्ञापन अपीलार्थी को लौटा सकता है कि भाई आप इतने समय में इसमें अमेंडमेंट करके ले आओ, ये बात आवश्यक बात थी, इसमें छूट गई है, या किसी तथ्य को या किसी विधि के क्वेश्चंस को आपने नहीं लिखा है, तो वहां न्यायालय संशोधन करने के लिए भी अपील के ज्ञापन को संशोधन करने के लिए अपीलार्थी को लौटा सकता है। तो जहां वो लौटाता है वहां जो अपील न्यायालय का जो न्यायाधीश है
वो रीजन भी लिखेगा कि क्यों संशोधन करने के लिए इसको लौटाया गया है, और वो न्यायाधीश दिनांक सहित सिग्नेचर करेगा कि संशोधन के लिए क्यों लौटाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल 3A, विलंब की माफी के लिए आवेदन। अपील क्या है, निर्धारित समय अवधि के भीतर ही दाखिल की जानी चाहिए। टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट में बताए गए समय सीमा के भीतर ही अपील फाइल की जानी चाहिए। अगर कोई अपीलार्थी उस समय सीमा के बाद में कोई अपील फाइल करना चाहता है तो वो इसके लिए आवेदन करेगा, विलंब के लिए माफी मांगेगा। वो आवेदन क्या है, शपथ पत्र पे होगा कि भाई मैं किस कारण से ये अवधि बाधित अपील फाइल कर रहा हूं या टाइम बाद अपील फाइल कर रहा हूं, कि मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं थी या कोई ऐसा कोई पर्याप्त रीजन था जिसके कारण मैं निर्धारित समय सीमा में अपील फाइल नहीं कर सकता, तो विलंब के लिए माफी मांगने के लिए वो आवेदन करेगा। वो आवेदन क्या है, शपथ पत्र पे आवेदन किया जाएगा। नेक्स्ट रूल आता है 4 कि अगर किसी वाद में कई वादी थे या अगर किसी वाद में कई प्रतिवादी थे और उनके या तो वादियों के फेवर में आ गई या प्रतिवादियों के विरुद्ध आ गई, कोई डिक्री आ जाती है। तो मान लो 10 वादी थे या 10 प्रतिवादी थे और सबका संयुक्त विचारण हुआ और वाद में डिग्री आ गई। अब 10 वादियों के विरुद्ध मान लो डिग्री आई, 10 वादी थे और 10 वादियों के विरुद्ध कोई डिग्री आ जाती है, तो उनमें से कोई एक ही वादी उस संपूर्ण डिग्री के विरुद्ध अपील फाइल कर सकता है। या 10 प्रतिवादी थे और उनके विरुद्ध डिग्री आ गई, तो उनमें से कोई एक भी प्रतिवादी संपूर्ण डिग्री जो उन सब के विरुद्ध आई थी उसके विरुद्ध अपील फाइल कर सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो 10 के 10 वादी कोर्ट में हाजिर हो या 10 के 10 प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर हो। यानी जहां कोई किसी वाद में कई वादी हैं या कई प्रतिवादी हैं किसी वाद में और डिग्री उनमें से सभी के विरुद्ध आ जाती है, तो कोई एक वादी या प्रतिवादी उस संपूर्ण डिग्री के विरुद्ध अपील फाइल कर सकता है। सभी वादियों या सभी प्रतिवादियों को कोर्ट में हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था रूल 1 से लेके रूल 4 तक था। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं इससे आगे के रूल्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।